दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से कुछ संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैसों को उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा 18। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटाने का क्रम क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा F ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेटिन। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है। इसका करेक्ट आंसर होगा शून्य वर्ग, जो सभी अक्रिय गैस एवं रासायनिक आणविक परमाणुक तत्व है। अगला प्रश्न है, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्मियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं होने के क्या कारण है। इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन का क्षार धातुओं एवं हेलोजन दोनों से समानता रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है एक्टिनाइड समूह। अगला प्रश्न है, अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा एक्टिनाइड समूह। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में तत्वों के गुण इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धनात्मक जो कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और नीचे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयतन जो आयनन ऊर्जा है जो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में नीचे से ऊपर आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऋणात्मकता जो कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्लॉक में धातु अधातु एवं उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा पी ब्लॉक में। अगला प्रश्न है, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है। इसका करेक्ट आंसर है लेथेनाइट एवं एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को कहते हैं क्या। इसका करेक्ट आंसर है वर्ग। तत्वों से कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है। इसका करेक्ट आंसर है 118। प्रकृति में प्राप्त तत्वों की संख्या 94। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व की संख्या 24 है। धातु संख्या तत्वों की संख्या 91 है और धातु तत्वों की संख्या 20 है। उपधातु तत्वों की संख्या 7 है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ओस्मियम। सबसे हल्की धातु तत्व कौन सा है, लिथियम। अगला प्रश्न है, द्रव धातु तत्व कौन सा है, पारा। द्रव अधातु तत्व कौन सा है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक तत्व कौन सा है, चांदी। अगला प्रश्न है, विद्युत की सुचालक और धातु तत्व कौन सा है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है, सोना। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक क्रियाशील और धातु तत्व कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है। ये है फ्रांसियम पोटेशियम। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक
सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? हीलियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? सीजियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त वाला तत्व कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है क्लोरीन। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? क्लोरीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व पदार्थ कौन सा है? ये है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व का नाम बतावें। इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, ये परमाणु भार के। अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा डोबे राइनर ने। लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉनिक निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है आयनन विभव। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी का है, जो बार बार बीपीएससी में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन आप लोगों को आज महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। धन्यवाद।